राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं साजिद अली। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 23 नेताओं को कथित शराब घोटाले के मामले में बरी कर दिया। और केवल बरी नहीं किया बल्कि उन्होंने एफआईआर पर सवाल उठाए और पूरी थ्योरी को एक मनगढ़ंत कहानी बताते हुए कड़ी फटकार भी लगा। ये जो पूरी कहानी है उसके पीछे क्या था, किस तरह की पूरी प्रक्रिया रही और किस तरह से दिल्ली की सियासत इससे हिल गई, तो उस कहानी का जो नरेशन था, जो पूरा नैरेटिव बनाया गया, आज हम उसकी एक एक कड़ी को आपको दिखाना चाहते हैं कि पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ था और किस तरह की चीज़ें हुई थी। तो हुआ क्या था? हुआ ये था दरअसल कि दिल्ली का जो शराब घोटाला था उसमें एक नई नीति बनाई गई थी, आबकारी नीति थी। नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जो थी वो नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। जो नई नीति थी और नए वादे क्या थे, नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार एक नई आबकारी नीति लेकर आई। नई आबकारी नीति में क्या हुआ कि जो इसकी जिम्मेदारी थी, हालांकि केजरीवाल के पास उस वक्त एक भी विभाग नहीं था, इसलिए मनीष सिसोदिया के पास वो तमाम विभाग थे। अब इसमें क्या था, सरकार का जो दावा था वो यही था कि सरकारी दुकानों को हटाकर वो जो निजी लाइसेंस मॉडल था उसको लाने से क्या होगा, राजस्व बढ़ेगा, यानी सरकार की आमदनी बढ़ेगी। और तो और जो शराब की पूरी बिक्री में जो एक माफिया राज था, इस नई आबकारी नीति से वो खत्म हो जाएगा, यानी पूरा मामला पारदर्शी बनेगा। हुआ क्या था, जुलाई 2022, जी हाँ, जुलाई 2022 में सरकार एक नीति जब लेके आई तो दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट सामने आती है। इस नई आबकारी नीति के बाद रिपोर्ट में आरोप लगाया जाता है कि इस नीति में कथित रूप से अनियमितताएं हुई हैं, लाइसेंस देने में पक्षपात हुआ है और कुछ प्रावधानों को बाद में बदला गया है। यानी ये पहली शुरुआत यहाँ से होती है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद ये मामला शुरू होता है। अब इस शुरुआत के बाद पूरा खेला जो शुरू होता है कि इसमें किस किस की एंट्री होती है। अब आते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल। दिल्ली के उपराज्यपाल के आने के बाद ये मामला और सुर्खियों में आता है, यानी फिर होता है मामला शुरू कि दिल्ली सरकार के उससे हुआ है शराब घोटाला। जी हाँ, उसमें होता है कि प्रशासनिक दायरे से निकलकर कानूनी जंग की तरफ ये मामला बढ़ा था। जो हम कह रहे हैं आपको, जो बता रहे हैं कि पहले मुख्य सचिव की रिपोर्ट और फिर उपराज्यपाल का उसमें शामिल होना। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है कि बीजेपी इसको मुद्दा बना लेती है। 17 अगस्त 2022 ये वो अहम तारीख है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 17 अगस्त 2022 यहाँ से सीबीआई की एंट्री होती है इस पूरे मामले में। अब मामला बढ़ रहा है, कहानी आगे बढ़ रही है। सीबीआई की एंट्री होती है, सीबीआई एक एफआईआर दर्ज करती है। ये पहली एफआईआर यहाँ पे दर्ज हुई। इस एफआईआर के बाद इसमें जो आरोपी बनाए जाते हैं सबसे पहले वो हैं मनीष सिसोदिया। अभी तक यहाँ केजरीवाल इसलिए बच गए क्योंकि उनके पास कोई विभाग नहीं था फिलहाल, तो इसलिए यहाँ मनीष सिसोदिया। फिर सितंबर 2022 इसमें होती है एंट्री सीबीआई के बाद ईडी की। ईडी अब एंट्री करती है तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। यानी अभी तक जो घोटाले का मामला था उसमें पहले सीबीआई आती है और सीबीआई के बाद उसमें मुख्य आरोपी बनाए जाते हैं मनीष सिसोदिया, और मनीष सिसोदिया के बाद जब ईडी आती है तो उसमें केस दर्ज होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग के बाद अब यानी इसमें क्या हुआ, दो जांच एजेंसी आ गई। दो जांच एजेंसियां जब इस मामले में पहुंच गई, मामला और बढ़ने लगा, फिर सियासत और गर्म होने लगी। फरवरी 2023 में क्या होता है, आरोपी बनाए गए थे जो सिसोदिया, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। दिल्ली की सियासत में हलचल मचती है, हंगामा मचता है। इसके बाद फिर एक के बाद एक नाम और जुड़ते हैं। उसमें जुड़ते हैं संजय सिंह। संजय सिंह के बाद नाम आता है विजय नैयर। जब संजय सिंह का नाम आया था तो उनको भी अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार कर लिया गया। यानी मनीष सिसोदिया के बाद अब वो संजय सिंह के बाद क्या हुआ, विजय नायर बनाए गए। जांच के शुरुआती दौर में ये गिरफ्तार हो गए थे। अब एक के बाद एक कड़ी बढ़ रही है। उसके बाद एक कारोबारी के आते हैं समीर के बाद जो नाम आता है वो है दिनेश अरोरा। हालांकि प्रक्रिया जब चली तो ये दिनेश अरोरा ये बन गए
सरकारी गवाह। अब सरकारी गवाह बनने के बाद यानी अब इसमें कम से कम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय और समीर के बाद ये मामला आ गया दिनेश अरोड़ा तक। दिनेश अरोड़ा तक मामला आने के बाद क्या हुआ, ये सरकारी गवाह बने। अब हलचल और ज़्यादा बनी। इसमें जो सबसे अहम मामला है या जो सबसे अहम बात है वो है एफआईआर में जो था, जिसको लेकर सीबीआई ने अपनी एफआईआर में जो लिखा है, जो चार्जशीट में लिखा, साउथ लॉबी। ये साउथ लॉबी की बात होती है। यहाँ से यानी अब साउथ ग्रुप यहाँ से जोड़ दिया गया। साउथ ग्रुप में कौन आती हैं? के कविता, एक बड़ा चेहरा, मुख्यमंत्री की बेटी। यहां से दिल्ली और साउथ का रिश्ता इस पूरे मामले में जोड़ दिया गया। दिल्ली प्लस साउथ इसको कर दिया गया और एफआईआर में इसको नाम दिया गया साउथ लॉबी। के कविता और इनको जोड़ने के बाद इन लोगों का क्या आरोप था कि इन सब ने मिलके, आम आदमी पार्टी और सब ने मिलके करीब 100 करोड़ का मामला इसमें रिश्वत में गया है। टेंडर दिए गए हैं, पैसा गया है, किस तरह की चीज़ हुई है। इस मामले में 100 करोड़ का जो आंकड़ा था वो इसमें आना शुरू हो गया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसके बाद कहा कि अब इसमें राजनीति हो रही है। यानी उसने सीधे तौर पर कहा कि अब ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सीधे राजनीति से प्रेरित हैं और राजनीतिक तौर पर सबको परेशान किया जा रहा है। आगे बढ़ती है जांच। जांच का दायरा लगातार धीरे धीरे जो है केजरीवाल की तरफ आ रहा था। जांच का दायरा जब बढ़ा तो अक्टूबर 2023 से 2024 के बीच कई बार ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा, बार बार समन भेजा। क्योंकि और उस वक्त आपको याद होगा कि जब ईडी समन भेजती थी, केजरीवाल पीसी करते थे, अपने आरोपों पर आकर साफ सफाई देते थे कि देखिए किस तरह से उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, एक मुख्यमंत्री को भी। लेकिन वो बार बार इसीलिए पेश नहीं हो कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, और वो होता भी था क्योंकि वो पूर्व अधिकारी भी रहे हैं, तो वो उस समन में कई बार गलतियाँ निकाल देते थे और उस समन को वापस कर देते थे। तो खूब राजनीतिक उसमें चर्चा भी रहती थी कि ये केजरीवाल इतनी आसानी से इस मामले में फंसेंगे नहीं। लेकिन मामला यही था कि किसी तरह से उस जाल में केजरीवाल आए, क्योंकि केजरीवाल के बिना वो पूरी कहानी और जो पूरा केस था वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था या वो कमज़ोर था, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। फिर क्या होता है, मार्च 2024 यहाँ से इस केस में एक बड़ा मोड़ आता है। यहाँ से चीज़ें अब आती हैं सीधे तौर पर, क्योंकि वो समन में पेश नहीं हो रहे हैं, उनका मामला इसलिए भी नहीं बन रहा कि उन पर कोई विभाग नहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो जा रही हैं। तो यहाँ से ईडी क्या करती है, वो उनके घर पहुँचती है। यानी 21 मार्च 2024 को ईडी उनके घर पहुँचती है। अरविंद केजरीवाल हो जाते हैं गिरफ्तार। केजरीवाल को गिरफ्तार करती है ईडी। अब ये हंगामा मचना ही था, क्योंकि देश में ऐसा पहली बार हुआ कि सिटिंग मुख्यमंत्री को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को किसी मामले में इस तरह से गिरफ्तार किया गया। वो भी दिल्ली की बात थी, तो लुटियंस जोन का पूरा मामला, सब राजनीतिक दल यहीं सारी चीज़ें हुई। यानी 21 मार्च का मामला जब होता है, चीज़ें बढ़ती हैं, तो केजरीवाल हो जाते हैं गिरफ्तार। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मामला होता है, क्योंकि अभी तक तो क्या चल रहा था, एफआईआर, जांच, केस, छापेमारी। अब शुरू होती है अदालती प्रक्रिया। यानी अब मामला पहुंच गया अदालत के आंगन में। यहाँ से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी गिरफ्तारी को सबसे पहला मामला यही हुआ कि भाई चुनौती दी गई, हाई कोर्ट पहुंचे तुरंत आम आदमी पार्टी के सब चीज़ें, लेकिन राहत उनको यहाँ नहीं मिली। अब राहत नहीं मिली तो फिर बवाल बढ़ा। फिर ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, 10 मई 2024
यहां मिली उनको अंतरिम जमानत। और ये जमानत उनको मिली थी प्रचार करने के लिए। अंतरिम जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से कि आप ठीक है, आपको सिर्फ अंतरिम जमानत दी जाती है, आप प्रचार कर सकते हैं। प्रचार के लिए आपको मामला 10 मार्च 2024। 10 मार्च 2024 के बाद की जो अहम तारीख है वो है 2 जून 2024। 2 जून 2024 जो अंतरिम जमानत मिली थी उसकी म्याद खत्म हो गई। 2024 में यानी 2 जून को केजरीवाल करते हैं सरेंडर। सरेंडर किया, वो वापस जेल पहुंचते हैं। फिर क्या होता है? फिर होता है 13 दिसंबर 2024 को केजरीवाल को फिर से जमानत मिलती है। यानी यहाँ उन्होंने सरेंडर किया, यहाँ उनको सितंबर में जमानत मिलती है। सितंबर में जमानत मिलने के बाद फिर दिल्ली की सियासत में मचता है संग्राम। और दिल्ली की सियासत में संग्राम का सबब ये होता है कि फिर कोर्ट जो है एक और फैसला देता है। यहाँ एक फैसला आता है 27 फरवरी 2026 को। पहले केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली, फिर उन्होंने सरेंडर किया, फिर उसके बाद मामला चला। तो 27 फरवरी 2026 को क्या होता है? राउज एवेन्यू कोर्ट इसी दिल्ली के शराब नीति के मामले में, शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सभी जो 23 और बाकी आरोपी थे उनको कर दिया गया बरी। अब इस बरी होने के बाद जो संग्राम मचा है, या जिस तरह की आम आदमी पार्टी है और उनकी पूरी टीम के जो तेवर हैं वो आप देख ही रहे हैं लगातार कि किस तरह से वो सीधे सीधे बीजेपी पर, जांच एजेंसी पर, उन तमाम लोगों पर सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि हमको साजिश के तौर पर फंसाया गया है। केजरीवाल लगातार, कल उन्होंने जब पीसी की, हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल जिस अंदाज में निकले, उनके हाथ में एक गदा था और उन्होंने पूरा बैंड बाजे के साथ पूरा अपने एक जुलूस निकाला, ऑफिस पहुंचते हैं और वहां जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर वो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साजिश का मास्टरमाइंड बताते हैं। इसके बाद एक और कड़ी इसमें आती है, या इसके बाद एक और इसमें अध्याय खुलता है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी पहले केजरीवाल पर यह वार करती है कि इनको जानबूझकर छोड़ा गया है, कई राज्यों में चुनाव होने, इसलिए इनको नहला धुलाकर बीजेपी ने अपनी वॉशिंग मशीन में साफ करके हमारे लिए इनको बाहर लिया है, क्योंकि चुनौती कांग्रेस के लिए बढ़नी है। उसके बाद केजरीवाल नाराज होते हैं और केजरीवाल कहते हैं कि न सोनिया गांधी, न राहुल गांधी, न रॉबर्ट वाड्रा, न प्रियंका गांधी किसी मामले में जेल नहीं जाते। ये हमारी पार्टी को ख़त्म करने की एक साजिश है। तो ये पूरी टाइमलाइन के जरिए जो हमने पूरा आपको मामला बताया कि किस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं, कहाँ से कब कब ये पूरा मामला शुरू हुआ, शराब घोटाला कब से शुरू हुआ, नई नीति, ये एक के बाद एक आपने जो टाइमलाइन देखी है कि किस तरह से मोड़ आया, सबसे सारी चीज़ें हुई। मुख्य सचिव की एंट्री होती है, उपराज्यपाल की एंट्री होती है, फिर ईडी आती है, फिर सीबीआई आती है और उसके बाद जो है केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, फिर वो सरेंडर करते हैं, प्रचार के लिए उनको अंतरिम जमानत मिलती है, फिर केजरीवाल छूट जाते हैं। और उसके बाद 27 फरवरी 2026 का ये दिन, तब जब केजरीवाल समेत तमाम जो उनके सहयोगी साथी हैं, करीब 23 लोग, वो छूट जाते हैं, वो बरी हो जाते हैं। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतर रही है। ये देखिए आपने पूरी उनकी जो इस कहानी की पूरी टाइमलाइन थी, जिसको कोर्ट ने भी कहा कि ये एक मनगढ़ंत थी। तो आपको कैसी लगी रिपोर्ट, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रवाणी के साथ।